बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों और मेरे वो छोटे छोटे नाज़रीन जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में। जी हाँ, इस दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। और इस प्रोग्राम में 3 अहम किरदार होते हैं। एक होते हैं आप जो सबसे अहम, दूसरी होती हूँ मैं, तीसरे होते हैं सबसे अहम गिलगिली जो इस वक्त बहुत थके हुए हैं। खैर, आइए साथ मिलकर देखते हैं कि जनाब गिलगिली इतने थके हुए क्यों हैं। गिलगिली, तुमने दोस्तों को सलाम किया? सलाम इतनी थकी हुई हालत में। खैर, क्या हुआ? तुम गए थे अपने दोस्तों के साथ कहाँ? पहाड़ पर कोपहमाई तुम गए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोपहमाई के बाद तुम इतने ढीले ढाले और थके थके क्यों हो गिलगिली? क्या हुआ है मुझे बताओ। क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम एक बात बताओ, तुम पहाड़ पर खो गए थे, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप की सूरत में वहां गए थे, तो तुम अकेले कैसे खो गए वहां पर? तुम वो आगे चले गए और तुम पीछे रह गए। मैं बताती हूँ, मैं पूरी दास्तान समझ गई कि गिलगिली के साथ क्या हुआ। गिलगिली आज अपने दोस्तों के साथ गए थे पहाड़ पर। जी हाँ, वॉकिंग करने के लिए चढ़ाई पर गए थे। तबीयती जो वो कहते हैं ना, कुदरती मंजर जो होते हैं, उनसे लुत्फ अंदोज होने गए थे। ठीक, लेकिन एक बात बताती हूँ कि जब हम हमेशा जाते हैं कहीं कैसी जगह पर, तो एक ग्रुप की हालत में जाते हैं। वही काम गिलगिली ने किया। गिलगिली अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा गए पहाड़ पर चढ़ने के लिए, लेकिन तुमने वहां पर जरूर वो जो लीडर होता है, देखो हर ग्रुप का एक लीडर होता है, तुमने वो चले गए, सही, और तुम अकेले रह गए। ठीक, लेकिन क्यों? तुमने क्या किया वहां पर? सही, तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़कर चले गए। मैं बताती हूँ, मुझे पूरा यकीन है जब वो पूरे दोस्त जो उनके तमाम दोस्त जो है एक अच्छी कतार की हालत में चढ़ रहे होंगे पहाड़ के ऊपर, जनाब गिलगिली का ध्यान यहाँ वहां और यहाँ वहां देख रहे होंगे। इनका ध्यान नहीं होगा अपने दोस्तों पर, या वो जो लीडर हैं वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। इन्होंने सुनी नहीं होगी उनकी बातें, और जनाब जब इन्होंने देखा तो पता चला कि जी सब चले गए हैं आगे और ये तक को तन्हा वहां पर अकेले रह गए हैं। गिलगिली, जब तुम्हें पहाड़ पर भेजा गया है, या तुम गए हो, तुमने दोस्तों के साथ प्लान बनाया है, तो एक ग्रुप की सूरत में थे तुम, ठीक है ना? तो तुम्हें उस ग्रुप में जो कानून रखे गए हैं, उस ग्रुप में जो चीजें कही गई हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए ना कि तुम कहीं और हो वो लोग कहीं और, ना कि हम कहीं अपने सोचो और ख्यालों में गुम हो और वो लोग जनाब आगे जाते जा रहे हो। ठीक है ना? जब हम जाते हैं कहीं पिकनिक पर, खास तौर पर पहाड़ वगैरह पर, तो हम कहते हैं कि जनाब भाई सब एक दूसरे के पीछे जो हैं चलते रहेंगे, ताकि अगर मिसाल के तौर पर कहीं किसी को कोई मदद वगैरह चाहिए हो तो वो पूरा ग्रुप वहां पर मौजूद हो। ठीक, और फिर हर किसी के जिम्मे एक काम सौंपा जाता है, एक को लीडर बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है कि भाई आप नक्शा हाथ में लीजिए और देखते रहिए कि हमें कहां से कहां पहुंचना है। ठीक है ना? लेकिन अगर इन चीजों का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो बिल्कुल गिलगिली की तरह पहाड़ में हम अकेले खो जाएंगे। जी दोस्तों, बहुत से ऐसे काम होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से ऐसे खेल होते हैं जो एक ग्रुप की हालत में किए जाते हैं, और अगर उस ग्रुप के अंदर एक भी शख्स अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाता तो उसका पूरा असर उस ग्रुप पर पड़ता है, यानी उस ग्रुप के बाकी अफराद पर पड़ता है। तो हर किसी को अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी है। और यहाँ पर जनाब ये तौबा है, कुछ ना कुछ हमेशा कर रहे होते हैं। क्या कर रहे हो? फोन पर बात कर रहे हो? हाँ, अच्छी बात है, फोन पर बात करना अच्छी बात है, लेकिन क्या बात करना ये भी तो बहुत जरूरी है ना। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सिखा रहा है। और मुझे हमेशा की तरह दाल में कुछ काला दिख रहा है यहाँ पर। आपको भी दिख रहा है? अच्छा, और सही, गिलगिली यहाँ पर बने हैं क्या? ग्रुप के लीडर। और तुम फोन पर क्या सिखा रहे हो अपने दोस्तों को? तुम ग्रुप वर्क कर रहे हो। ठीक, तुम कह रहे हो कि मैं अकेला कोई काम नहीं करूंगा और ग्रुप के साथ मिलकर तमाम काम अंजाम दूंगा। लेकिन क्या काम? तुम यहाँ पर अपने दोस्तों को, मैं तुम्हें बताऊं, तुम अपने दोस्तों को यहाँ पर
الٹے پلٹے کام سکھا رہے ہو. انہیں کہہ رہے ہو کہ جا کے پیپر پھاڑ دیں, انہیں کہہ رہے ہو کہ بلیک بورڈ پہ لیٹے مارے. ہاں یہ کام ہے؟ نہیں. پھر کیا کام ہے؟ پھر کیا کام ہے بتاؤ مجھے. غلغلی, بری بات. میں کہہ رہی ہوں گروپ ورک کرو. ٹھیک ہے غلغلی, گروپ ورک کرنا بہت اچھی بات ہے, بہت ہی پیارا کام ہے یہ, لیکن تم گروپ ورک کر رہے ہو لیکن اس میں اپنے دوستوں کو بتا رہے ہو کہ وہ پیپر پھاڑے, بلیک بورڈ پر جا کے لیٹے مارے اور سارے الٹے پلٹے اور خراب کام سکھا رہے ہو. تو یہ کوئی گروپ ورک تھوڑی ہوا غلغلی, یہ بلکہ گروپ ورک کے اندر تم ایک برا کام کر رہے ہو. گروپ ورک کا سہارا لیتے ہوئے تم یہاں پر ہاں میں نے کہا تھا ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا تھا کہ تم برے کام کرو, میں نے کہا تھا تم منفی کام کرو. میں نے یہ کہا تھا, میں نے کہا تھا گروپ ورک میں تم فٹ بال کھیلو, پروجیکٹ بناؤ, کتاب پڑھو, پڑھائی کرو. صحیح. اچھا کوئی فرق نہیں پڑتا, مثبت اور منفی کام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. گروپ نہیں, بالکل. دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں, جب تم گروپ ورک کر رہے ہو اور تم اپنے دوستوں کو لیڈر بن کے منفی کام کہنے کو کہہ رہے ہو, تو تمہارے دوست بری چیزیں سیکھ رہے ہیں, بری باتیں سیکھ رہے ہیں, برے کام سیکھ رہے ہیں. تمہیں یہ کام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, بلکہ جب تم ایک گروپ ورک کرتے ہو تمہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تم اپنے دوستوں کو اچھی چیزیں سکھاؤ اور اس کے برعکس ان سے اچھی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے, جب ایک گروپ کی ہم بات کرتے ہیں, دیکھو ہر شخص میں 5 مثال, 1 2 3 4 5, ٹھیک ہے نا. میری بات سنو, تم میری بات سنو, میں کیا کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو ان 5 افراد میں 5 مختلف خصوصیات ہوتی ہیں. ہر شخص میں ایک خاص عادت ہوتی ہے, ایک اچھا اخلاق ہوتا ہے. تم ہر کسی سے یہ اخلاق لے سکتے ہو. تم میری بات سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو غلغلی؟ میں کیا کہہ رہی ہوں, تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی اچھی عادتوں کو اپناؤ اور اپنی اچھی عادتیں ان کو دو. یہ ہوتا ہے گروپ ورک. ایک بار اور تم نے 5 کیا نا, تو میں تمہیں کہتی ہوں کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ فوراً. دیکھو ذرا, اس میں بھی یہ کام کر, تم بہت برے ہو گئے غلغلی, بہت بری بات. ایک کام کرتے ہیں, اسے میں دیتی ہوں سزا. پیارے دوستوں خوش آمدید کہتی ہوں. اور جب بات کرتے ہیں کہ کچھ افراد ساتھ مل کر کسی کام کو انجام دیں, یا بھائی وہی گروپ ورک, یعنی کچھ افراد کو ایسا کام دیا جائے کہ بھائی آپ نے یہ کام ساتھ مل کر انجام دینا ہے, اب چاہے وہ اسکول کا کام ہو, کوئی کھیل ہو یا کوئی اور چیز ہو. ٹھیک ہے, اس میں سے ایک شخص بھی اگر اپنے کام کو, اپنی ذمہ داری کو جو اسے دی گئی ہے بخوبی نہیں نبھاتا, تو اس کا پورا اثر, یعنی اس کا اثر جو ہے باقی لوگوں پہ پڑتا ہے, یعنی اس گروپ کے باقی لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اگر وہ اچھی طرح اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے اچھا اثر, بری طرح نبھائے گا تو برا اثر. تو اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر کسی کھیل میں, یہاں پر پھر سے یہ فون پہ بات کر رہے ہیں. غلغلی کیا کر رہے ہو؟ میں دوستوں سے بات کر رہی ہوں, تم ہمیشہ فون پہ لگے رہتے ہو, کیا کر رہے ہو؟ جناب لوگ پھر سے فون پہ بات کر رہے ہیں. او میرے خیال سے کوئی پکنک کا پلان بن رہا ہے. زبردست. میں کافی دنوں سے پکنک پہ نہیں گئی ہوں اور میرا بہت دل چاہ رہا ہے پکنک پہ جانے کا. اور ہاں, پکنک بھی تو ایک کام ہے, پکنک بھی گروپ ورک ہے. دیکھیے جب آپ جاتے ہیں پکنک پر تو آپ کچھ لوگوں کے ساتھ اکٹھا وہاں پر جاتے ہیں, تو یہ بھی گروپ ورک ہوا. غلغلی کیا کر رہے ہو تم؟ اپنے دوستوں کے ساتھ تم لوگ جا رہے ہو پکنک پر. او زبردست, بہت اچھی بات ہے. میرا بھی بہت دل چاہتا ہے میں پکنک پر جاؤں. خیر تم جاؤ اور میں امید کرتی ہوں کہ تمہیں بڑا مزہ آئے گا. اچھا تو پکنک ایک گروپ ورک ہوتا ہے, تو تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اس میں. تمہارا ایک دوست جو ہے وہ کباب بنائے گا وہاں پر. ہاں ٹھیک. دوسرا جو ہے پھل لے کر آئے گا. زبردست. اور ہاں ایک اور دوست جو ہے تمہارا, اچھا وہ بیٹھنے کے لیے دری اور یہ چیزیں لے کر آئے گا. اچھا ٹینٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں. ٹھیک زبردست. اور کوئی ایک کباب بنائے گا, ایک پھل لائے گا, ایک جو ہے وہ ٹینٹ اور دری اور برتن لائے گا. تو غلغلی یہاں پر کیا کرے گا؟ تم کیا کرو گے غلغلی؟ ہاں تم بیٹھ کر کھاؤ گے. تم وہاں پر بیٹھ کر کھاؤ گے, یعنی وہ سب بیچارے جو ہیں چیزیں لے کر آئیں گے, اپنے ساتھ وزن اٹھا کے لے کر آئیں گے اور تم صرف بیٹھ کر کھاؤ گے. یہ ہوا تمہارا گروپ ورک. ایسا
बिल्कुल भी नहीं। गिलगिली, जब तुम जा रहे हो पिकनिक पर तुम्हारे दोस्तों के साथ और तुम सब के लिए वहां पर कह रहे हो कि एक मिसाल के तौर पर कबाब बनाए, एक दरी लेकर आए, एक फल लेकर आए, तो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर तुम बर्तन लेकर जाओ वहां पर, या मिसाल के तौर पर तुम कोई और चीज, तुम पानी वानी का इंतजाम वहां पर करो, ठीक है ना। हर किसी के ऊपर एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखो, जब ग्रुप वर्क हम करते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम सारा वजन, ठीक है, सारा प्रेशर एक बंदे के ऊपर डालें। ये प्रेशर बंटना चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो प्रेशर माली लिहाज से हो, पिकनिक पर आप जा रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, तो आपको जो है उस पैसे को आपस में बांटना चाहिए ताकि एक शख्स के ऊपर माली लिहाज से प्रेशर ना आए। या फिर अगर आपके दोस्त मुख्तलिफ चीजें लेकर आ रहे हैं तो आपको भी लेकर आना चाहिए, ठीक है ना। तुम वहां बैठकर खाओगे, ऐसा नहीं होता गिलगिली। जब हम बात करते हैं ग्रुप वर्क की तो हर एक शख्स को जाती तौर पर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए। अगर तुम सिर्फ खाओगे और वो बेचारे काम करते रहेंगे, वो बेचारे जो है चीजें उठाते रहेंगे, रखते रहेंगे, तो क्या वो कैसे मजा लेंगे इस पिकनिक का? यानी सिर्फ तुम मजा लोगे, ये बिल्कुल नाइंसाफी है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं हिस्सा, जब तक मैं इन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। जो खुशामदीद कहती हूँ आप सबको एक बार फिर। हम बात कर रहे थे ग्रुप वर्क के बारे में, या ऐसे काम जो हम एक गुरु की हालत में या एक ग्रुप की हालत में करते हैं। एक ऐसा काम जिसमें एक शख्स से ज्यादा लोग होते हैं, यानी एक अगर इंसान उसमें है तो बाकी लोग भी होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अब चाहे उनकी तादाद कुछ भी हो सकती है, 11, 10, 5, 6, अब वो उसका सहारा कहते हैं ना, वो मदार उस काम के ऊपर होता है कि वो काम किस नौयत का है, ठीक है ना। बिल्कुल एक चीज, ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है, इनमें से एक उंगली भी काम करना छोड़ दे तो मैं सही तरह लिख नहीं पाऊंगी। ये हुआ क्या? ग्रुप वर्क। मेरी उंगलियों का, मेरे हाथ का ग्रुप वर्क, जिसके नतीजे में मेरी हैंड राइटिंग अच्छी हो सकती है ना। जबरदस्त। गिलगिली, क्या हुआ तुम्हें? दोस्तों ने मुझे कहा तुम इतने उदास हो, ठीक तो हो? तुम्हारे दोस्त पिकनिक पर गए और तुम्हें लेकर नहीं गए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? तुम जानते हो कि तुम्हारे दोस्त पिकनिक पे जो गए थे पार्क में, ठीक है, वो तुम्हें क्यों नहीं लेकर गए? तुम जानते हो? मैं बताऊं तुम्हें, पता है क्यों? क्योंकि तुम वहां पर अपने तमाम दोस्तों के लिए कोई ना कोई काम उन्हें दे रहे थे। एक को कह रहे थे कबाब बनाओ, एक को कह रहे थे फल वगैरह लेकर आओ, एक को कह रहे थे वो दरी और पता नहीं टोकरी वगैरह लेकर आओ, लेकिन तुम खुद कोई काम नहीं करना चाह रहे थे। तुम खुद सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे थे, ठीक। तो तुम्हारे दोस्तों ने कहा, जनाब, जब गिलगिली यहाँ पर कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है या इस पिकनिक में किसी भी तरह काम के हवाले से शरीक नहीं होना चाहता, बस वो सोच रहा है अपने पेट के बारे में और खाने के बारे में, ठीक, तो उन्होंने कहा कि ऐसा शख्स जो ग्रुप वर्क में हमारा साथ नहीं देगा या फिर अपने बाकी साथियों का फायदा उठाना चाहता है, उसे अपने साथ हम पिकनिक लेकर नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं। सही, तुम्हारे दोस्तों ने ये सोचा। लेकिन अगर तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनके साथ किसी काम में शरीक होते, मिसाल के तौर पर कहते, ठीक है, अगर तुम ये ला रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तो मैं पानी लेकर आऊंगा, मैं पीने का जो है पानी पीने का बंदोबस्त करूंगा, ठीक। अरे गिलगिली, तुम इतने देखो, गिलगिली, मुझे पता है अभी वो वहां पर मजे कर रहे होंगे। ओह, कबाब की बू यहाँ तक आ रही है। तुम फिर से अपने पेट के बारे में सोच रहे हो। गिलगिली, तो जनाब यहाँ पर मेरी बात सुनो, रोने से बेहतर यह है कि तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इतनी फिल्मी अंदाज में क्यों आंसू पोंछ रहे हो अपने? अरे मेरी बात सुनो तुम, ठीक है ना। तुम मेरे ख्याल से हम सब के साथ मिलकर एक वादा करो, ठीक, ताकि अगली बार तुम्हारे दोस्त जब पिकनिक लेकर जाएं तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएं, ठीक है ना। वादा करो कि आज के बाद जब तुम किसी ऐसे काम में शामिल हो जहां पर ग्रुप वर्क किया जा रहा है तो तुम अपने वजीफे को, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे, ठीक है ना। तुम भी उस काम में उनके साथ शरीक होगे और उस काम का थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो तुम्हें अंजाम देना होगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि तुम हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे रहो ताकि अगली बार तुम्हें कोई पिकनिक लेके ना जाए, ठीक है ना। तो वादा,
پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھنا اور گروپ ورک کے بارے میں ہمیشہ ان نکات کے اوپر عمل کرنا. دیجیے اجازت. خدا حافظ.